हेलो बच्चों, मैं दीपक बौद्ध आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है टूटा घड़ा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उस किसान के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पे वो खेती किया करता था। एक दिन किसान बीज खरीदने के लिए बाजार गया और वह बीज देख ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक से दो घड़ों पर पड़ी। घड़े बहुत बड़े थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। किसान ने सोचा कि अगर मैं इन घड़ों को अपने साथ ले जाता हूँ तो मैं नदी से एक साथ ज़्यादा पानी ले आऊँगा और मुझे रोज़ रोज़ नदी पर नहीं आना पड़ेगा। यह सोचकर उसने दोनों घड़ों को खरीद लिया और खुशी खुशी अपने घर आया। अगली सुबह जब वह नदी पर पानी भरने के लिए गया, बेजान और सूखे रास्तों से होकर के जब वह नदी पर पहुंचा तो उन सुंदर से घड़ों में लबालब पानी भर करके और वह अपने घर वापस आया। जब घर पे आया तो वह देखता है कि एक घड़ा तो मेरा पूरा भरा हुआ है, लेकिन दूसरा घड़ा आधा खाली हो गया है। उसको यह समझते देर नहीं लगी कि दूसरा घड़ा जो है वह टूटा हुआ है। यह देख करके उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु वह सोचा कि यह घड़ा भी मेरे काम का है। इसी तरीके से कई दिन बीतते गए और टूटा हुआ घड़ा यह सोच रहा था कि मेरा मालिक मुझे रोज़ रोज़ लेकर के नदी पे जाता है और वहाँ से पानी लेकर के आता है, लेकिन मैं टूट जाने के कारण मैं उसकी पूरी मेहनत को बेकार कर देता हूँ। यह सोच करके टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह किसान से बोला कि मालिक, मैं बेकार हो चुका हूँ, मुझे फिर भी आप रोज़ रोज़ नदी तक लेके जाते हैं और मैं आपकी मेहनत को बेकार कर देता हूँ। यह सुन करके किसान बोला कि नहीं, तुम बेकार नहीं हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बेकार हो तो आज मेरे साथ जब नदी पे चलना, तब रास्ते में तुम जिधर से मैं आता जाता हूँ वहाँ पे लगे हुए फूलों को देखना। फूल मुस्कुराते हुए तुम्हें याद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ही कारण से उन फूलों को रोज़ रोज़ पानी मिलता है। फिर घड़ा यह सोच करके बोला कि मालिक, मैं उन फूलों के लिए क्या करता हूँ, और वो फूल वहाँ पे लगे हैं, सुंदर तो लग रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, लेकिन वो जो फूल हैं वो आपके लिए किस तरीके से लाभदायक हैं। तब किसान ने कहा कि मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को बाज़ार में बेचकर के भी कुछ पैसे और कमा लेता हूँ। इस प्रकार से जो टूटा हुआ घड़ा था उसकी अंदर भी विशेषता के कारण किसान उस घड़े का रोज़ रोज़ प्रयोग करता रहा ताकि रास्ते के फूलों को पानी मिल सके और उन फूलों का प्रयोग किसान बाद में कर सके। इस तरीके से किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई बुराई है तो अच्छाई भी होगी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर की बुराई के साथ साथ हमें अच्छाइयों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई अगर है तो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। धन्यवाद।